नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम सभी को। कैसे हो भी? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ हो, मंगल में हो, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजन क्लासेस पर। आज का अपना सेशन रहने वाला है भी चित्रकला। आज अपन पढ़ने वाले हैं चित्रकला। उम्मीद करता हूँ कि पीछे के सेशन आपको अच्छे लगे होंगे। तो बिना किसी देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं भी। एक नंबर क्वेश्चन देखो। एक नंबर क्वेश्चन देखो, विजिबल है ना सभी को? विजिबल है ना? देखो, झालावाड़ शैली किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है? झालावाड़ शैली किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है? ऑप्शन है मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़। मैंने चित्रकला की क्लास शुरू की, पहले वीडियो में ये 4 स्कूलों का वर्णन किया अच्छे से। राजस्थान में चित्र शैली को कितने स्कूलों में विभाजित किया गया? 4 स्कूलों में, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती। वहां पे इन स्कूलों के अंदर कौन कौन सी चित्र शैलियां आती है वो आपको अच्छे से पता है। तो आज मेरे को आंसर चाहिए आपसे, बताओ भाई। अगर नहीं देखी तो वो क्लास आपको देखनी पड़ेगी, देखना अच्छी है। तो बताओ भाई, झालावाड़ शैली कौन से स्कूल के अंदर आती है? कौन से के अंदर आती है? हाड़ौती के अंदर। हाड़ौती के अंदर कौन कौन सी शैलियां आती है? बूंदी, झालावाड़ और कोटा। ये 3 चित्र शैलियां आती है, बूंदी, झालावाड़, कोटा। 12 नहीं आती, कट करो 12 को। संभाग के अंदर 12 है पर चित्र शैली के अंदर नहीं आती, ध्यान में रखना। 2 नंबर देखो, दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है। दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है अलवर शैली, बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली, मेवाड़ शैली। सबसे पहले तो ये बताओ कि दुगारी किला है कहाँ पे? बताओ। दुगारी किला बूंदी के कनक सागर झील के किनारे है। कहाँ पे? अभी बूंदी के कनक सागर झील के किनारे। कनक सागर झील के किनारे। इन दुगारी किले की विशेषता क्या है? राधा कृष्ण की रासलीला पे चित्र बने हुए हैं। राधा कृष्ण की रासलीला पे चित्र बने हुए हैं। रासलीला पे चित्र बने हुए हैं। और कौन सी इंपॉर्टेंट बात है? हाथी, मोर, शेर के भी चित्र बने हुए हैं। किसके बने हुए भी? हाथी, मोर और शेर के भी चित्र बने हुए हैं। कहां पे है? दुगारी किला, बूंदी में। 3 नंबर क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध चित्रशाला के गढ़राज प्रसाद में स्थित है। CET 2023 का क्वेश्चन है। बूंदी, आमेर, बीकानेर, जोधपुर। चित्रशैली का निर्माण किसने करवाया? चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? इसे क्या कहते हैं? सर्वाधिक चित्र किसका मिलता है? इनके बारे में चर्चा करेंगे भी। आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है, 2 महल आपको याद में रखने हैं। और उन महलों से कौन कौन सी एग्जाम की दृष्टि से बातें इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। एक राजमहल, कौन सा महल? राजमहल। राजमहल आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा रंगमहल। रंगमहल आपको ध्यान में रखना है। चित्रशाला कौन से महल के अंदर बनी हुई है? राजमहल के अंदर। चित्रशाला कौन से महल के अंदर बनी हुई भी? राजमहल के अंदर। इसका निर्माण किसने करवाया? उमेद सिंह ने। उमेद सिंह ने। इसे क्या कहते हैं? भित्ति चित्रों का संवर्ग कहते हैं। भित्ति चित्रों का संवर्ग कहते हैं भी। और सर्वाधिक चित्र किसके बने हुए हैं? सर्वाधिक चित्र जंगली सूअरों के। जंगली सूअर के सर्वाधिक चित्र बने हुए।
चित्रशाला का निर्माण उमेद सिंह ने करवाया और भित्ति चित्रों का संरक्षक कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। रंग महल का निर्माण किसने करवाया? शत्रुसाल ने। शत्रुसाल ने। रंग महल के जो भित्ति चित्र है वो विश्व प्रसिद्ध है। क्या है? भित्ति चित्र विश्व प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध भित्ति चित्र कहाँ के? रंग महल के, ध्यान में रखना भी। चित्रशाला का निर्माण उमेद सिंह ने, भित्ति चित्रों का संरक्षक कहते हैं, सर्वाधिक चित्र सूरों के। और रंग महल का निर्माण शत्रुसाल ने, भित्ति चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बूंदी शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। बूंदी शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। ऑप्शन है राव सुरजन सिंह, महाराव बुद्ध सिंह, महाराव उमेद सिंह, राव अनिरुद्ध सिंह। पता हुए मेरे हिसाब से करवा दूं ये आपको, बाद में कोटा और बूंदी में कंफ्यूज हो गए, बाद में कोटा और बूंदी में कंफ्यूज हो गए। इससे अच्छा है यहीं पे लिख लो, बूंदी और कोटा। प्रारंभ और स्वर्णकाल। बूंदी शैली का प्रारंभ किसके काल में होता है? सुरजन सिंह के काल में। किसके काल में? सुरजन सिंह के काल में। और स्वर्ण काल होता है उमेद सिंह के काल को। किसके काल को कहते हैं? उमेद सिंह के काल को। लेकिन कोटा शैली का प्रारंभ किसके काल में होता है? अभी राम सिंह के काल में। किसके काल में? राम सिंह के काल में। और स्वर्ण काल उमेद सिंह या कुकुरकड़ो जी है, यो फर्स्ट है कि ये कोटारो फर्स्ट उमेद सिंह है और बूंदियारो उमेद सिंह है, ध्यान में रखना। अपना आंसर हो जाएगा बूंदी का स्वर्ण काल उमेद सिंह को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, रागिनी भैरव का चित्र कौन सी चित्रशैली का चित्र है? रागिनी भैरव का चित्र कौन सी चित्रशैली का चित्र है? ऑप्शन है नाथद्वारा, साहेबपुरा, बूंदी और जोधपुर। बताओ भाई, 2 चित्र आपको याद रखने हैं। बूंदी चित्रशैली के विश्व प्रसिद्ध 2 चित्र आपको याद रखने हैं, एक रागिनी भैरव का और दूसरा राग दीपक का। रागिनी भैरव और दूसरा चित्र आपको याद रखना है राग दीपक का। रागिनी भैरव का चित्र वर्तमान में नगर परिषद संग्रहालय इलाहाबाद के अंदर है। कहां पे है? इलाहाबाद के अंदर। लेकिन राग दीपक का चित्र अभी वर्तमान में कला भारत भवन बनारस के अंदर है। कहां पे? भी बनारस में। ये है इलाहाबाद में और ये है बनारस में वर्तमान। ध्यान में रखना, रागिनी भैरव का चित्र कौन सी चित्रशैली का है? बूंदी चित्रशैली का। राग दीपक भी बूंदी चित्रशैली का। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, पशु पक्षियों को किस चित्रशैली में विशेष स्थान मिला है? पशु पक्षियों को किस चित्रशैली में विशेष स्थान मिला है? ऑप्शन है नाथद्वारा, बूंदी, किशनगढ़, अलवर। बताओ भाई, सभी को पता है कहां पे मिला है? बूंदी में। कहां पे मिला है? बूंदी में। लेकिन बूंदी चित्रशैली की और विशेषता की बात करें, और क्या क्या विशेषता हो सकती है जो अपने एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है? भाई कौन कौन सी विशेषता हो सकती है? अभी जो चल रहा है मौसम, आकाश में काले बादल, आकाश में काले बादल। काले बादल हो गए तो क्या होगी? भी वर्षा होगी, घनघोर वर्षा, घनघोर वर्षा होगी। अगर वर्षा होगी तो क्या होगी? मोर नाचेंगे, वर्षा में नाचते मोर। कहाँ की विशेषता है? बूंदी की। और कलाबाजी दिखाता बंदर। कलाबाजी दिखाता बंदर।
कलाबाजी दिखाता बंदर। कहाँ की विशेषता है? बूंदी की। और सर्वाधिक चित्र किसके बने हुए भी? सर्वाधिक चित्र की बात करूं मैं, किसके बने हुए हैं? सर्वाधिक चित्र किसके बने हुए भी? कबूतर व बतख के। कबूतर व बतख के। कबूतर व बतख के चित्र बने हुए सर्वाधिक। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कोटा में किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? कोटा में किस शासक काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है या स्वर्ण काल माना जाता है? किसको माना जाता है? वे उमेद सिंह प्रथम को। किसको माना जाता है? उमेद सिंह प्रथम को। प्रारंभ की बात करूं तो मैं राम सिंह, प्रारंभ किसके काल में होता है? भी राम सिंह के काल में होती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो 8, कोटा शैली में वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव किसके काल में पड़ा? कोटा शैली में वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव किसके काल में पड़ा? राम सिंह, बेब सिंह, उमेद सिंह, जालिम सिंह। बताओगे। जिसका कार्यकाल 1707 से लेकर के 20 तक रहता है। 1707 से 20 तक रहता है। तो बता दो, अब तो बता ही दोगे। जो कृष्ण भक्त थे कौन? भीम सिंह। कौन थे? भीम सिंह। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भी, कोटा के किस शासक के काल से शिकार के दृश्य कोटा चित्रशैली की विशेषता बन गई? शिकार के दृश्य कोटा चित्रशैली की विशेषता बन गई किसके काल में बन गई भी? ऑप्शन है राव माधव सिंह, राजा उमेद सिंह प्रथम, राजा राम सिंह और महाराव भीम सिंह। फर्स्ट ग्रेड 2022 का क्वेश्चन है, बताओ भी। कोटा शैली की तो विशेषता याद करवा दूंगा मैं आपको। किसके काल में बन गई शिकार के दृश्य? उमेद सिंह प्रथम के काल में। किसके काल में? उमेद सिंह प्रथम के काल में। और विशेषता की बात करें, अन्य विशेषता की बात करें तो राम का हिरण के शिकार के चित्र, शिकार के चित्र कहां पे मिलते हैं? कोटा में। रानियों के शिकार के चित्र, फटी ओढ़नी, फटी क्या? ओढ़नी, पतली कमर, बेटी की विदाई के चित्र, कहाँ की विशेषता है भी? कोटा की। एक और लिख लो, मुँह पर बरी बरी दाढ़ी व मुच्छों के चित्र, मुच्छे, मुँह पर बारी बारी दाढ़ी व मुच्छे। कहाँ की चित्रशैली की विशेषता है भी? कोटा की। याद हो जाएगी? नहीं होगी तो मैं याद करवा दूंगा। कोटा चित्रशैली में एक चित्रकार हुए जिसका नाम है डालू। क्या है? डालू। और भी हुए रघुनाथ, गोविंद राम, लेकिन अपन लेते हैं डालू को। डालू कहाँ का चित्रकार था? कोटा का। ऐसे मान लो कि डालू लड़का है और अच्छा सा कोट, अच्छी सी कटिंग करवा के, सेविंग करवा के, सज धज के, कोट मार करके, हाथ में घड़ी मार करके, गले में चैन डाल करके, सेंट लगा करके कहाँ पे जाता है? मार्केट में जाता है। कहाँ पे? मार्केट में जाता है। क्या करने जाता है? शिकार करने जाता है। किसका? अपने लिए रानी का। अपने लिए रानी बनाएंगे। कहाँ पे जाता है? मार्केट में जाता है। तो रानी भी कैसे बनाएंगे? रानी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? जिसकी पतली कमर हो। रानी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? जिसकी कमर है पतली हो। लेकिन शिकार कौन करेगा? रानी भी तो कुछ क्वालिटी देखेगी। रानी क्या देखेगी? जिसका फेस कट अच्छा हो, फेस पे जिसका फेस कट अच्छा हो, मुंह पे दाढ़ी हो ढंग से, बारी बारी अच्छी दाढ़ी हो। और लड़का क्या देखेगा? जिसकी पतली कमर हो, उसे ही रानी बनाएंगे। लेकिन शिकार करते करते क्या फट गई? ओढ़नी फट गई। क्या फट गई? ओढ़नी फट गई। लेकिन ओढ़नी फटने के बाद में भी कहाँ पीछे हटने वाला था?
शादी करके क्या लेके आया, घर लेके आया। शादी के बाद में विदाई के चित्र कहाँ पे मिलते हैं, कोटा में। राम का हिरण का शिकार का चित्र कहाँ पे मिलता है, कोटा से। मुँह पे बारी बारी मूछे व दाढ़ी के चित्र कहाँ पे मिलते हैं, कोटा से। फटी ओढ़नी के चित्र कोटा से। पतली कमर के चित्र ओढ़नी से। बेटी के विदाई के चित्र कोटा से। और रानियों के शिकार के चित्र, रानी भी तो शिकार करती है ना, हैं? लड़के शिकार थोड़ी ना करते हैं, लड़कियां भी करती है, दोनों बराबर के हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो भी, कोई बुरा मत मानना कि गुरुजी तुम्हारे खातर बोल रहे हैं। किस राजपूत चित्रकला शैली में नारियों व रानियों के शिकार करते हुए चित्रित किया गया है? कहां पे किया गया, कोटा में। बता दिया आपको कहां पे किया गया है, कोटा में। क्वेश्चन नंबर 11, रामलाल, सर्जन सिंह, श्री कृष्ण कौन सी चित्रशैली से संबंधित चित्रकार थे? रामलाल, सर्जन सिंह, कृष्ण कौन सी चित्रशैली से संबंधित चित्रकार थे? ऑप्शन है कोटा, झालावाड़, बूंदी, मेवाड़। जहां पर अन्य चित्रकारों की बात करूं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, अहमद अली व साधुराम। कहां से थे, बूंदी से। अन्य चित्रकार अहमद अली व साधुराम। अहमद अली और साधुराम कहां के चित्रकार थे, वे बूंदी के। और रामलाल, सर्जन सिंह, कृष्ण भी चित्रकार कहां के थे, बूंदी के। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, कमेंट करना, सब्सक्राइब कर लेना है। नूर मोहम्मद डालू लच्छीराम कौन सी चित्रशैली के चित्रकार थे? बूंदी, नागौर, अलवर, कोटा। नूर मोहम्मद डालू की आपको कहानी बताई दी, लच्छीराम। और की बात करूं तो गोविंद राम और रघुनाथ कहां से थे, कोटा से। जो इंपॉर्टेंट है रघुनाथ, गोविंद राम और याद कर लेना। गोविंद राम कहां के चित्रकार थे, कोटा से। 13 नंबर देखो भाई, सुमलित कीजिए चित्रकार शैली नाथद्वारा, किशनगढ़, जोधपुर, बूंदी। कौन सी चित्रशैली का कौन सा प्रसिद्ध चित्र है? बताओ भाई, मिलान करना है, बताओ। इजी है, करवा भी दिया आपको। नाथद्वारा, पिछवाई। नाथद्वारा में किसका चित्र है, पिछवाई। किशनगढ़ में बनी ठणी का, किशनगढ़ में बनी ठणी का। जोधपुर में ढोला मारू का, जोधपुर में ढोला मारू का। ढोला मारू का दूसरा चित्र चावड़ में भी बना है। बूंदी में चित्रशाला आज भी करवाइए। अपना आंसर हो जाएगा 2, 3, 1, 4। 2, 3, 1, 4 बी। क्वेश्चन नंबर 14 देखो भी, मुरली मनोहर का चित्र कौन सी चित्रशैली में बना हुआ है? मुरली मनोहर का चित्र कौन सी चित्रशैली में बना हुआ है? ऑप्शन है मेवाड़ शैली, लुंडाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हाड़ौती शैली। बताओ भाई। मुरली मनोहर चित्र का निर्माण किसने करवाया, किसने किया निर्माण है? नरोत्तम स्वामी ने, सॉरी शर्मा ने। निर्माण नरोत्तम शर्मा। मुरली मनोहर चित्र को क्या कहते हैं? मेवाड़ की मोनालिसा। क्या कहते हैं? मेवाड़ की मोनालिसा। मेवाड़ की मोनालिसा किसे कहते हैं? मुरली मनोहर को। और वर्तमान में कहां पे पड़ा हुआ है? मुंबई में। वर्तमान में कहां पे है? मुंबई में। कौन सी चित्रशैली का चित्र है? मेवाड़ का। ध्यान में रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखो, सुपासना चरित्रम क्या है? सुपासना चरित्रम क्या है? और इसे ही सुपार्श्वनाथ चरित्रम ग्रंथ कहते हैं। क्या है भी? ग्रंथ है। क्या है? चित्रित ग्रंथ है। कौन से धर्म का ग्रंथ है? देखो, कौन से धर्म का ग्रंथ है? जैन धर्म का।
जैन धर्म का ग्रंथ है। और किसके शासक काल में इसका चित्रण किया गया? राजा मोकल के काल में। चित्रकार कौन था? हीरानंद। राजा मोकल के काल में चित्र बनाया और चित्रकार कौन था? हीरानंद। हीरानंद। और मिला कहां पे? कहां पे मिला ये? देलवाड़ा। देलवाड़ा सिरोही से। कहां से मिला? देलवाड़ा सिरोही से 1422 से 23 तक। 1422 से 23 तक। और वर्तमान में कहां पे पड़ा है? इंपॉर्टेंट तो ये भी है ना, वर्तमान में कहां पे है? जैसलमेर संग्रहालय में। वर्तमान में जैसलमेर संग्रहालय में। वर्तमान में कहां पे भी? जैसलमेर संग्रहालय में। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्रशैली किस शासक के काल में चरम सीमा पे पहुंची? रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे चित्र किस राजा के काल में बने? महाराणा प्रताप, महाराणा अमर सिंह प्रथम, महाराणा करण सिंह और महाराणा जगत सिंह। बताओ भाई। जिसका कार्यकाल 1628 से लेकर के 52 तक रहता है। किसका रहता है? उसी के काल में ये चित्र बने हुए हैं। 2 चित्र और बने हुए हैं। उसके काल में कितने चित्र और बने हुए हैं? 2 चित्र। भगवत पुराण का चित्र बना हुआ है और रामायण का चित्र बना हुआ है। भगवत पुराण का चित्र किसके द्वारा बनाया गया? साहिबदीन के द्वारा। और रामायण का चित्र किसके द्वारा बनाया गया? मनोहर के द्वारा। भागवत पुराण का चित्र किसके द्वारा बनाया गया? साहिबदीन के द्वारा। और रामायण का चित्र किसके द्वारा बनाया गया? भी मनोहर के द्वारा। ध्यान में रखना। किसके राजा के काल में बने? जगत सिंह प्रथम के काल में। जगत सिंह प्रथम के काल में बने हुए। क्वेश्चन नंबर 17 देखो। अजारा की ओर किस चित्र शैली का भित्ति चित्र है? अजारा की चित्र शैली का भित्ति चित्र है। जोधपुर, नाथद्वारा, किशनगढ़, देवगढ़। बताओ भाई। ओवरी के नाम से 2 क्वेश्चन आते हैं। एक अजारा की ओवरी और एक चितेरों की ओवरी, जिसे कहते हैं तस्वीरारों कारखानों। देखो नोट लगा के लिखो। तस्वीरारों कारखानों, इसे ही बोलते हैं चितेरों की ओवरी। इनका निर्माण किसने करवाया? जगत सिंह प्रथम ने। जगत सिंह प्रथम ने। है कहां पे? मेवाड़ शैली में। मेवाड़ शैली में। लेकिन अजारा की ओवरी कहां पे है? देवगढ़ शैली में। कहां पे है? देवगढ़ शैली में। क्वेश्चन नंबर 18 देखो। निम्नलिखित कथनों का मिलान कीजिए। निम्नलिखित कथनों का मिलान कीजिए। सौभाग्यमल गहलोत, परमानंद चोयल, टाक अशोक शिवानी, गोवर्धन लाल बाबा। सौभाग्यमल गहलोत को क्या कहते हैं भी? नीड़ का चितेरा। क्या कहते हैं? नीड़ का चितेरा। परमानंद चोयल को भैंसों का चितेरा कहते हैं। भैंसों का चितेरा किसे कहते हैं? परमानंद चोयल को। टाक अशोक शिवानी को क्या कहते हैं? ऊंटों के ब्यूटिशियन। ऊंटा का ब्यूटी पार्लर करके एकदम बढ़िया पाउडर वाउडर लगा के एकदम बढ़िया चिकनों कर दिया ऊंटा ने। तो टाक अशोक शिवानी ऊंटों के ब्यूटिशियन। गोवर्धन लाल बाबा भीलों के चितेरा। 2-1 4-3। अपना आंसर हो जाएगा सी।
निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला शैली चौरा पंचिका शैली से मिलती जुलती है? चौरा पंचिका शैली से मिलती जुलती है राजस्थान की कौन सी चित्र शैली है? ऑप्शन है किशनगढ़ शैली, जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, मेवाड़ शैली। बताओ भी कौन सी शैली है? मेवाड़ शैली। क्वेश्चन नंबर 20, कोटा चित्रकार शैली की मुख्यतः विशेषता है। कोटा चित्रकार शैली की मुख्यतः विशेषता है, बताओ भी। ऑप्शन है हाथियों की लड़ाई, दरबारी दृश्य, शिकार के दृश्य, उत्सव दृश्य। मेरे को तो ये बता दो, पीछे की क्लास में करवाया था, हाथियों की लड़ाई के दृश्य या फिर चित्र कहाँ के भी? जयपुर के। कहाँ के? जयपुर के। कोटा की मुख्यतः विशेषता है शिकार के दृश्य। शिकार किया ना आज? शिकार किया आज रानी का? तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। और ये क्लास की पीडीएफ खत्म